आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ टू फाइंड टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग पुली सिस्टम। तो इसके जो मेनली दो मेथड होते हैं, एक होता फोर्स मेथड जिसमें किसी भी ब्लॉक को एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस करके उस पर नेट फोर्स लिखते हैं, तो फिर उसमें कुछ टर्म्स कैंसिल हो रहे होते हैं, फिर एफ को एम ए के इक्वल करते हैं, फिर एम को ट्रांसपोज कर देते हैं तो पूरी एक्सप्रेशन एक ही टर्म में आ जाती है। फिर ए को माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर कर लेते हैं, वहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ जाती है। फिर टी इज इक्वल टू 2π/ओमेगा से वहाँ से टाइम पीरियड आ जाता है। और एनर्जी मेथड में क्या होता है, एनर्जी मेथड में ब्लॉक को एक्स डिस्टेंस स्पेस करके उस पर सारी एनर्जीज लिखते हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी हो गई, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हो गई, तो उसका सम करते हैं। फिर उसके बाद में उसका रेट जीरो कर देते हैं, मतलब d/dt की वैल्यू ज़ीरो कर देते हैं। फिर वही हो जाता है, एक्सेलरेशन के टर्म में सारी एक्सप्रेशन आ जाती है। फिर ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर करके ओमेगा की वैल्यू निकाल के टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि इसको ट्रिक से कैसे किया जाता है। तो ट्रिक से करने पर टाइम बच सकता है थोड़ा ज़्यादा। तो इसमें जो है t इज इक्वल टू 2π√m/k इक्वेलेंट होता है फॉर्मूला उसका। तो के इक्वेलेंट की जो वैल्यू निकाली जाती है सिग्मा ni²/ki। ni क्या है वहाँ पे, ni होता है कोफिशिएंट ऑफ टेंशन, मतलब जैसे 2t है तो कोफिशिएंट ऑफ टेंशन 2 हो गया, 3t है तो 3 हो गया, t है तो 1 हो गया। ki क्या होता है, वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, मतलब जो स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में। फिर इस बात को ध्यान रखना है, इसी बात से हर क्वेश्चन में प्रोसीड करेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ टेंशन इन स्ट्रिंग और स्प्रिंग विच इज़ अटैच्ड टू ब्लॉक मस्ट बी 1। मतलब अगर कोई स्ट्रिंग या स्प्रिंग ब्लॉक से अटैच है तो सबसे पहले उसका टेंशन 1 मान लेंगे। फिर अब इस पे इतना तो समझ लिया, अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन कर लेते हैं तो थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दोनों स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ है, तो इसमें अब हमको जो है इसका टाइम पीरियड निकालना है। तो इसमें टाइम पीरियड निकालने के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि ब्लॉक से जो स्प्रिंग या स्प्रिंग अटैच्ड होगी उसका टेंशन 1 मान लेंगे, मतलब कोफिशिएंट उसका। तो यहाँ पे t हो गया टेंशन, यहाँ पे t हो गया, तो ये स्ट्रिंग सेम है, इसमें भी t हो गया। जब यहाँ पे t हो गया तो इसी ऊपर वाली स्ट्रिंग में 2t हो जाएगा। अब यहाँ पे 1/k इक्वेलेंट की वैल्यू निकालते हैं। 1/k इक्वेलेंट की वैल्यू निकालने के लिए पढ़ा था हम लोगों ने फॉर्मूला सिग्मा ni²/ki। ni क्या था, कोफिशिएंट ऑफ टेंशन इन स्ट्रिंग। तो फिर यहाँ पे 1 है कोफिशिएंट ऑफ टेंशन, 1 का स्क्वायर अपॉन स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, ये वाला यहाँ पे देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू k और प्लस का यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ टेंशन कितना है 2, तो यहाँ पे कोई 2 का स्क्वायर अपॉन k, ये कितना हो गया 5/k आ गया। तो k इक्वेलेंट की वैल्यू आ गई k/5। k इक्वेलेंट अगर k/5 आ गया तो यहाँ से t की क्या वैल्यू आ जाएगी, t इज इक्वल टू 2π√m/k इक्वेलेंट होता था, k इक्वेलेंट की जगह k/5 रख दिया, तो ये वाला आंसर आ गया इस क्वेश्चन में हमारा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें केवल एक ही स्प्रिंग है, तो इसमें ब्लॉक से जो स्ट्रिंग अटैच्ड है उसमें टेंशन मान लिया t, इसमें अगर t मान लिया तो इसमें t/2 हो गया, इसमें भी t/2 हो गया। तो यहाँ पे केवल एक ही स्प्रिंग है, तो 1/k इक्वेलेंट निकालने के लिए कोफिशिएंट ऑफ टेंशन का स्क्वायर, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ टेंशन का स्क्वायर है 1/2 का स्क्वायर अपॉन k की क्या वैल्यू k है, k इक्वेलेंट। तो अब 1/k इक्वेलेंट आ जाएगा 1/4k, तो k इक्वेलेंट की वैल्यू यहाँ से आ गई 4k। तो टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी t इज इक्वल टू 2π√m/4k। इस क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें जो स्प्रिंग है वो ब्लॉक से अटैच्ड है, तो वहाँ पे टेंशन t मान लिया। फिर जब यहाँ पे t अगर टेंशन है तो यहाँ पे भी t हो जाएगा, तो यहाँ पे t/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे दो स्प्रिंग है जिसका एक का स्प्रिंग कांस्टेंट 2k है, दूसरे का 3k है, तो 1/k इक्वेलेंट की वैल्यू निकालेंगे। 1/k इक्वेलेंट की वैल्यू में कोफिशिएंट ऑफ टेंशन का स्क्वायर, यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर अपॉन इसका स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है 2k प्लस यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ टेंशन का स्क्वायर 1 अपॉन स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है 3k। तो ये टोटल क्या हो जाएगा 1/8k प्लस 1/3k। अब यहाँ पे इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर, यहाँ पे एक गड़बड़ ये कर दी, जो t और t को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2t होगा, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ टेंशन 2 हो गया, फिर 2 का स्क्वायर अपॉन 2k प्लस 1, बाकी तो सही है, बाकी आगे आ जाएगा 4/2k, तो लिख दिया
यहाँ पे 4/2 के आ जाएगा, 2/k प्लस 1/3 के। यहाँ से 1/k कॉमन ले लिया तो 2 + 1/3 आ गया, तो 7/3 आ गया। तो k इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3k/7। अब t = 2π√m अपॉन k इक्विवेलेंट की वैल्यू रख देंगे तो √7 ये आंसर आ जाएगा हमारे यहाँ पे। अब एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो इसमें यहाँ पे ब्लॉक से अटैच जो स्प्रिंग है उसका टोटल टेंशन 1 होना चाहिए, उसका कोफिशिएंट। तो यहाँ पे अगर t/2 मान लें, यहाँ पे भी t/2 मान लें, तो t/2 से करके देखते हैं। अगर यहाँ पे t/2 माना तो यहाँ पे भी t/2 होगा, यहाँ भी t/2, यहाँ पे भी t/2 और t/2 मिला के t आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे t/2 माना तो यहाँ पे भी t/2 मानना पड़ेगा, तो यहाँ पे t आ नहीं सकता, इसलिए t/2 यहाँ पे मान नहीं सकते हैं। इसलिए अब t/3 को मान के देखते हैं। अगर यहाँ पे t/3 माना तो यहाँ पे भी t/3 हो जाएगा और यहाँ पे भी t/3 हो जाएगा। इसके बाद में t/3 प्लस t/3 तो यहाँ पे 2t/3 आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे 2t/3 प्लस t/3 टोटल मिला के पूरा t हो गया, मतलब सही है, ठीक है, दोनों मान लिया गया। अब इसके बाद में 1/k इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालते हैं। तो इसमें कितनी स्प्रिंग है? 2 स्प्रिंग है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ टेंशन का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर अपॉन स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू k, यहाँ पे 2/3 है, यहाँ पे 2/3 का स्क्वायर अब अपॉन स्प्रिंग कांस्टेंट जो यहाँ पे k है। तो यहाँ पे टोटल 1/k इक्विवेलेंट आ गया 1/9k प्लस 4/9k। तो टोटल आ गया यहाँ पे 5/9k। अब टाइम पीरियड लिख लेते हैं। तो t = 2π√m अपॉन k इक्विवेलेंट। तो k इक्विवेलेंट में यहाँ पे आ जाएगा 5/9k। ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन में भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।